हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है हरीश वासने। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर तक पढ़ चुके थे वेरियस साइट्स के बारे में, कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में, जैसे हड़प्पा पढ़ा था, चंदहुदारो, मोहनजोदारो, फिर आपका आई थी लोथल साइट आई थी, कालीबंगन साइट आई। एंड आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि धौलावीरा साइट कौन सी नदी के किनारे थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारे क्या क्या फीचर्स रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है मेरा एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग। देखिए, टाउन प्लानिंग इस तरीके से की जाती थी कि जो मेरा वेस्ट वाला पोर्शन होता था वहां पे होता था मेरा सिटाडेल या फिर एक किला जिसे बोलते हैं, एंड ईस्ट पोर्शन में मेरे लोअर टाउन्स होते। तो हमें क्या मालूम चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। नेक्स्ट, हम इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके थे कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी था। कौन सी हमने पढ़ा था? धौलावीरा साइड पे पढ़ा था कि हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी था। नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमी। इनका इकोनॉमी कैसे चलती थी? कोई बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जहां पर आपका करेंसी ना यूज होकर आप जो प्रोडक्ट आपके पास है सरप्लस में, आप उसे दूसरे को सेल आउट करते हो, और किसके बदले में? एक प्रोडक्ट एक्सचेंज करने के बदले में। मतलब जैसे मेरे पास 1 किलो राइस है और आपके पास 1 किलो गेहूं है, एंड मुझे क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। तो मैं आपको 1 किलो राइस दूंगा, आप उसके बदले मुझे 1 किलो गेहूं देंगे। तो ये हो गया आपका बार्टर सिस्टम। कोई भी करेंसी नहीं फॉलो होती थी यहाँ पे। नेक्स्ट, क्या एग्रीकल्चर रहता होगा? कौन कौन सी आपकी डाइट रहती होंगी इनकी? ये देते हैं वीट और बार्ले, ये इनकी होती थी एक स्टेपल डाइट। और क्या क्या यूज करते थे ये? ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड सीरियल्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कॉटन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुझे कॉटन भी मिली थी। तो कॉटन जब मिली, इसका मतलब ये मेरी इंडिया की सबसे पहली कमर्शियल क्रॉप हो गई कॉटन। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि इंडिया की पहली कमर्शियल क्रॉप क्या थी, उसका नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा? कॉटन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या क्या इनकी क्राफ्ट्स रहती थी। क्या सबसे पहला आता है मेटल वर्किंग में। मेटल वर्किंग में भी हमारा ज्यादातर ये क्राफ्ट्स जो करते थे वो करते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन। नहीं, आयरन कटा हुआ है, मतलब आयरन की नॉलेज मुझे यहाँ पर थी ही नहीं। कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। इसीलिए आपकी मेटल वर्किंग किससे होती थी? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट क्राफ्ट क्या था? वीविंग। उसके बाद आता है पॉटरी एंड देन फाइनली बीड मेकिंग। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक सर्किल में आपका डाला हुआ है सील मेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट का क्राफ्ट था। कौन से टाइम का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो हमने इससे पहले ये भी पढ़ चुके थे, हमें अलग अलग तरीके की सील मिली थी। जैसे कि सिलेंड्रिकल सील मिली थी, हमें पशुपति और योगी की सील भी मिली थी। तो सील मेकिंग उस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट होता था। अब आप ये कह रहे होंगे भाई सील है क्या एक्चुअली में, मतलब होती कैसे है सील? तो हमारी जो सील होती है उसमें हमारे सील कंप्राइजेस ऑफ एनिमल फिगर एंड एक कुछ स्क्रिप्ट होती है। एनिमल फिगर में भी मोस्टली हमारा बुल एनिमल रहता था उसमें। उसके बाद हम ये देखेंगे मेसोपोटामिया वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर एट ए टाइम। ये चीज हमें कैसे मालूम चली? अब आप ये बताइए कि हमें इस चीज का पता कैसे चला? हमें इस चीज का पता ऐसे चला जब हमारे यहाँ की सील, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील हमें मेसोपोटामिया में मिली। मेसोपोटामिया में भी एक सिविलाइजेशन चल रही थी, तो वहां हमारी जो सील है वो वहां पाई गई और वहां की सील यहाँ पाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मेसोपोटामिया के साथ क्या चल रहा था? उस समय ट्रेडिंग चलती थी। तो मेसोपोटामिया, जो कि आज का एक इराक है प्रेजेंटली, हमारा क्या रहा होगा? एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा होगा। तो वही चीज लिखिए, मेसोपोटामिया वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर एट ए टाइम। एंड इसका रीजन भी लिखा है मैंने, बिकॉज सो मेनी सील्स वर फाउंड देयर। इसीलिए मुझे मालूम चला कि मेसोपोटामिया मेरा एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा होगा उस टाइम पे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके रिलीजन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन में सबसे पहला वो कौन सा फॉलो करते थे? पशुपति रिलीजन। पशुपति हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पशुपति की सील मिली थी, कहाँ पे मिली थी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये मिली थी मुझे मोहनजोदारो में।
और पशुपति में हमने ये भी पढ़ा था कि एक योगी बैठा हुआ था, वो सराउंडेड बाय एनिमल्स था, और एनिमल्स हमने ये भी पढ़े थे मोस्टली क्या थे, बुल थे। नेक्स्ट मुझे मदर गॉडेस की सील भी मिली थी, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर ग्रेट बाथ वाला कंसेप्ट ये भी हम देख चुके हैं, और ग्रेट बाथ होता था इसका मतलब वो रिचुअलिस्टिक बाथिंग पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट हमारा कौन सा रिलीजन में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपल ट्री वर्शिप, मतलब पीपल के पेड़ की पूजा करते थे उस टाइम के लोग। नेक्स्ट वो सुपरस्टिशियस थे, किसके मामले में, कि वो बिलीव करते थे कि आपकी मृत्यु के बाद भी एक लाइफ है। तो सुपरस्टिशियस इन देयर बिलीफ सिस्टम एंड फॉलो द कंसेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद हम आते हैं इनका डिक्लाइन कैसा हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसा हुआ। इसके लिए दो थ्योरी है, एक होती है आपकी ग्रेजुअल एंड थ्योरी, एक होती है आपकी सडन एंड थ्योरी। ग्रेजुअल एंड थ्योरी मतलब धीरे धीरे उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। ग्रेजुअल एंड थ्योरी के मुताबिक दो हैं आपके पॉइंट्स, पहला है ड्यू टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड सेकंड है ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड। ये आपके पॉइंट किस में आते हैं, ग्रेजुअल एंड थ्योरी में। नेक्स्ट आता है सडन एंड थ्योरी, मतलब एकदम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो खत्म हो गए, ये हुआ था ड्यू टू फ्रीक्वेंट आयरन अटैक्स। तो ये यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि एक क्लासिफिकेशन था कौन से पार्ट का, प्रोटो सिविलाइजेशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।